अब हम लोग जा रहे हैं नेहरू रिपोर्ट से लेके पूरा सविनय अवज्ञा तक पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड क्या है कि साइमन आयोग का तो सबसे पहले वर्ल्ड भयंकर विरोध हुआ। उसके बाद जो है भारतीय सचिव कौन है, भारतीय सचिव 1927 में कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड 1927 में, याद रखेंगे। यह चुनौती देता है कि तुम लोग अपना भारतीय लोग अपना सर्वसम्मति से संविधान बना के दिखाओ। तो चैलेंज क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। 1928 में क्या होता है, 1927 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, जिसके कारण 1928 में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का बैठक की अध्यक्षता होता है। फिर उसके बाद नेहरू समिति बनाया गया। इस नेहरू समिति में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया और इसमें 8 कोई सदस्य था और इसके सचिव थे आपके JL नेहरू, ठीक है, याद रहेगा। नेहरू समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, रिपोर्ट दिखाया 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट है इस पर आपस में मतभेद हो गया। नेहरू रिपोर्ट में जो बात है वो था डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था नेहरू रिपोर्ट, मतलब पूरा स्वतंत्रता नहीं, और जबकि डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था। तो इस बात को लेकर दो लोगों में विरोध हुआ, एक तो मोतीलाल नेहरू और एक सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच में बाप बेटा में झगड़ा हो गया, जिसके कारण 1900 कब 1928 में ही ये दोनों अलग होके इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग नामक पार्टी बनाए और यहाँ पर बोले अब से क्या है, भारत की आज़ादी सिर्फ क्या है, सिर्फ हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग में संपूर्ण आज़ादी की बात मांगी, डोमिनियन स्टेटस की नहीं। एक और मामला फंस गया किसको, जिन्ना को लेके। जिन्ना पृथक निर्वाचन प्रणाली के मुद्दे को लेकर जिन्ना को फंस गया। जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम को मांग को रखा, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश की गई थी, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना की गई थी। दूसरा डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई, अधिराज्य की। फिर जिन्ना की बात को ठुकरा के सांप्रदायिक इलेक्ट्रोड की जगह ये जॉइंट इलेक्ट्रोड की बात की गई। फिर केंद्र और राज्य में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की गई। फिर मौलिक अधिकार की मांग की गई, 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई। इसी में इसको संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता का अधिकार, वोट दो अधिकार, मतलब बहुत तरीके के अधिकार की मांग की गई। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की भी बात की गई थी। फिर अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण की बात कही गई थी। फिर बर्मा को भारत से अलग, सिंध को भारत से, बम्बई से अलग की बात की गई थी। फिर प्रांतीय व्यवस्थिका हो, इसकी भी बात की गई। तो ये सब नेहरू रिपोर्ट में बात बोला गया था। अच्छा, आपसे कभी पूछे कि नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ, तो 10 मई 1928। गठन कब हुआ, 10 मई 1928। लेकिन नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ, 28 अगस्त 1928। आपको पता है जी, जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में, कितना दल योगदान दिया था, तो 29 दल, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के विचार कहाँ से आया था, एक तो कराची अधिवेशन में, एक नेहरू रिपोर्ट में। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कब हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ये सब बात है। नेहरू समिति के सदस्य सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमको यहीं पे होता है। तो इसमें टोटल याद रखेंगे, एक अध्यक्ष, 8 सदस्य थे। आपके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे नेहरू। फिर जो पूछता है कि सदस्य कितने थे, 8, ये 8 सदस्य का नाम याद रखना है। फिर पूछता है कि इस पे से कौन साइन नहीं किया था, तो नेहरू जी साइन नेहरू रिपोर्ट पे साइन नहीं किए थे, क्योंकि ये अपना इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग नामक पार्टी बना लिए थे 1928 में, इसी कारण साइन नहीं किए थे। फिर से बता रहे, नेहरू समिति का गठन 19 मई 1928 और यहाँ पे रिपोर्ट प्रकाशित 28 अगस्त 1928, ठीक है। कितना बढ़िया, 19 19 28 28। उसके बाद ये 8 सदस्य को याद कर सकते, इसका ट्रिक है एन मस्त, NMAST। एन जहाँ पे क्या है, एन जहाँ पर एन, लेकिन एम क्या है, 4 है, टी क्या है, 2 है।
बताओ एन मतलब क्या है? तो नेहरू। ए का मतलब क्या है? मोतीलाल नेहरू। फिर ए का मतलब क्या है? एम आर जयकर। फिर ए का मतलब क्या है? एम एस आने। ये इम्पोर्टेंट नाम है, एम एस आने, भूलना नहीं। फिर ए मतलब क्या है? मंगल सिंह। तो फिर एम मतलब क्या है? मोतीलाल नेहरू। तो हो गया। ए मतलब क्या है? ए मतलब क्या है? ए मतलब किसका नाम हो सकता है? अली इमाम, पटना वाले। एस मतलब क्या है? शोएब कुरैशी, मुस्लिम। टी मतलब क्या है? तेज बहादुर सप्रू। एस मतलब क्या है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। एस मतलब क्या है? फिर शोएब कुरैशी। एन ए में एस, दो वर्ड, एस में दो वर्ड टू है। ठीक है, एम ए एस टी। तो याद हो जाएगा। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। एन एम जोशी कौन है? जो गांधी का विरोध किया था। एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू तो साथ में रहते ही हैं। एक शोएब कुरैशी हो गए, एक अली इमाम पटना वाले हो गए, फिर बोस हो गए, नेहरू तो रहेंगे ही, और एम एस आनी तो रहेंगे ही। तो ऐसे। अब आइए यहाँ पे बोल रहा है नेहरू समिति की रिपोर्ट पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो नेहरू सचिव थे, लेकिन ये हस्ताक्षर नहीं किए थे। अच्छा ये बताइए, नेहरू समिति के सदस्य थे कि नहीं थे? ये थे, नहीं थे, ये थे, ये थे। अच्छा कौन कौन समिति के सदस्य इसका एक बार ट्रिक बता दीजिए तो। नमस्त, एन एम ए एस टी। यहाँ पे एम चार है, एस दो है। एन मतलब नेहरू, एम मतलब एम एस आने, फिर एम मतलब मोतीलाल नेहरू, फिर एम मतलब मंगल सिंह, फिर एम मतलब एम आर जयकर, फिर ए मतलब पटना वाले अली इमाम, फिर एम मतलब उनको साथ देने के मुसलमान आए शोएब कुरैशी, फिर एस मतलब सुभाष बोस, फिर टी मतलब जहाँ पे एम आर जयकर रहेगा वहाँ पे तेज बहादुर सप्रू रहेगा। फिर यहाँ पर है कि नेहरू रिपोर्ट ने किसकी सिफारिश की थी? भारत की संपूर्ण आज़ादी? नहीं, यही तो मामला फंस गया था। ये डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। अल्पसंख्यक के लिए सीटों का आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन, सही बात है। अल्पसंख्यक के लिए सीटों के आरक्षण की भी बात कही थी, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, जबकि जॉइंट इलेक्टोरेट की बात बोले थे। संविधान में भारतीय के लोगों के लिए मौलिक अधिकार, बिल्कुल सही है। 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात कहे थे, जिसमें वोटिंग का अधिकार की बात कहें, राइट टू इक्वालिटी की बात कहें, समता का अधिकार, फिर बोलने का अधिकार, इस प्रकार का बहुत तरीके का अधिकार दिए थे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष नेहरू रिपोर्ट वर्ष किस वर्ष में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत की गई? तो बताए थे 1928। क्या? 1928। नेहरू समिति बना कब? तो 19 अगस्त 1928। रिपोर्ट कब सबमिट हुआ? 28 अगस्त 1928। फिर से यहाँ पर है कि 1928 में डोमिनियन स्टेटस पे झंझरी पर आधारित स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखी। यही प्रमुख थे। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? डोमिनियन स्टेटस की दर्जा थी, पृथक निर्वाचन मंडल की दर्जा नहीं थी। यहीं पे तो जितना से मामला फंसा था। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। एकात्मक और लोकतंत्री केंद्र की बात हुई थी। वोटिंग राइट की बात हुई थी। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहलों प्रभावी प्रयासों को ढूंढा जा सकता है किसमें? तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयासों को ढूंढा जा सकता है। जिन्ना के 14 समझौता में होगा? नहीं। इसमें होगा? नहीं। नेहरू रिपोर्ट में होगा। नेहरू रिपोर्ट में परिकल्पना की गई थी कि आप हमको डोमिनियन स्टेटस दीजिए। ठीक है। इसको अधिकारों का बिल भी बोला जाता है। इसका ये आंसर होगा। देखो बिहार पीजीटी में पूछा था।
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने भारत के अधिकारों की मांग की? तो देखो, अधिकारों की बिल ऑफ राइट्स इसको बोला जाता है, नेहरू समिति को। इसमें 19 प्रकार के मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुस्लिम लीग है वो लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट करता है लेकिन नेहरू रिपोर्ट को नहीं। नेहरू रिपोर्ट किसका एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की गई थी। और उसके बाद मुस्लिम लीग में क्या है, लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई थी, इनका प्रोपोर्शन मान लिया गया था, इसमें इनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन नहीं माना गया था। तो ये भी याद रखेंगे, लखनऊ पैक्ट एक्सेप्ट किया जबकि ये एक्सेप्ट नहीं किया। फिर से है, इट वॉज न्यू चार्टर ऑफ स्लेटरी या गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को इस बारे में किसने कहा? तो ये नेहरू ने कहा था कि ये गुलामी का नया चार्टर है। भारत के पूरे क्षेत्र के लिए अधिराज्य की मांग सबसे पहले कब की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी 1928। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख लेखक थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे, जबकि नेहरू खुद सचिव थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की? एम ए अंसारी ने किया था। देश में अपने सत्र में कांग्रेस ने भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन का स्थापना किया। सर्वदलीय सम्मेलन का स्थापना पूछ रहा है, देखो यहाँ पे 2 डेट है। स्थापना बोले सर्वदलीय सम्मेलन का तो 1927 में हुआ, लेकिन सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता एम ए अंसारी कब हुए? तो 1928 में एम ए अंसारी अध्यक्षता किया, जिसमें 29वां दल शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई? तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमिनियन स्टेटस की बात। तो देखो, तो डोमिनियन स्टेटस की बात कब की गई थी? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट से जो आदमी जिसका नाम दिया रहेगा ना, उसका नाम ही चुनेंगे, ठीक है। तो इस सब में देखो, नेहरू रिपोर्ट में कौन था? ये एम एस आने था। फिर से बता दे रहे हैं ट्रिक, एन एम ए एस टी नेहरू, फिर से एम आर जयकर, एम एस आने, मोतीलाल नेहरू और एक मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे कौन है? ए मतलब अली इमाम पटना वाले, इनके साथ मुसलमान आ जाएगा शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। तो देखो, ये दोनों का नाम आ रहा है ना, तो यही होगा। बाकी इनका नाम है लेकिन इनका नाम नहीं ना है, इस दोनों का तो नाम ही नहीं है। इसका नाम भी है, इसका नाम तो नहीं है ना, इसी का आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट घुमा के पूछा था। फिर से यहाँ पर है, बताएं आपको कि उसी साल 1929 में नहीं, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना हो गया। इससे कौन कौन संबंधित थे? ये दोनों संबंधित थे और इसके प्रथम प्रेसिडेंट बने श्रीनिवास आयंकर। एनटीपीसी में पूछा हुआ है। फिर से यहाँ पर है, मुस्लिम लीग को निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? एम ए जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? तो जब नेहरू रिपोर्ट को वो रिजेक्ट कर दिया ना, तो उसके 1 साल बाद 1929 में 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। अब यहाँ पे हम लोग कराची अधिवेशन आ गए, लाहौर अधिवेशन आ गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? तो देखो, ये बात किसने कहा था? हजरत मोहिनी ने बोला था स्वराज की बात। सबसे पहले स्वराज की परिकल्पना हजरत मोहिनी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कहा और सबको मोह लिया। 1921 में ही स्वराज के लक्ष्य को सबसे पहली बात बोला गया था। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हजरत मोहनी, सबको मोह लिया।
अब ये इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत का स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? मोस्ट बेबी है, आपको लगता होगा 1928, नहीं, इसमें तो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। 1929 हो गया लाहौर अधिवेशन में। 1929 जब लाहौर अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर में हुआ था, लास्ट के 31 दिसंबर 1929 को। इसी में क्या कहा गया था? इसी में ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे देख लेते इसमें क्या क्या बोला गया है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दिया गया था कि अगर एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने जन आंदोलन का सामना करें, निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने पर दिसंबर 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इसी में प्रस्ताव पारित होने पर नेहरू ने संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 का मध्यरात्रि का घंटा बजा तो नेहरू ने लाहौर के रविनदी तट पे स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 तक अपनी बैठक के लिए निर्णय ले लिया गया कि अब से 26 जनवरी 1930 को हर दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को याद किया जाता। तो ये हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, तो ये तो लाहौर अधिवेशन में ही पारित किया था पूर्ण स्वतंत्रता 31 दिसंबर। उन्नीस सौ सैंतालीस के पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित हुआ 31 दिसंबर 1929। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो देखो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे हम लोग झंडा फहराए, ठीक है। उसके बाद 2 जनवरी 1930 को हम लोग यह निर्णय लिए कि अब से जो अगला 26 जनवरी 1930 आएगा, 26 जनवरी 1930 आएगा, उस दिन हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हर साल मनाएंगे। तब पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। झंडा कब फहराया? 31 दिसंबर 1929। तो दोनों अलग अलग बात है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति शामिल था, पूर्ण स्वराज के लिए लक्ष्य घोषित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी घोषित था, भारत की विदेश नीति की घोषणा शामिल था। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी 1929। पूर्ण स्वराज की संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो जेएल ने प्रस्तुत किया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ से हम लोग गांधी जी की जो 11 सूत्री मांगे हैं जो यंग इंडिया में प्रकाशित किए हैं उसको देखेंगे। मतलब यहाँ से अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। इसी 11 बातों को अगर नहीं माना जाएगा तो क्या होगा? सविनय अवज्ञा स्टार्ट हो जा। मान लो इरविन वरना सीडीएम स्टार्ट कर देंगे। पहला तो बोला गया कि सेना और सिविल पे जो खर्चा है वो 50% इसको कमी कीजिए, ठीक है। दूसरा बोला कि विदेशी वस्त्र से भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षण दे। तीसरा बोला समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए संरक्षित रखा जाए। चौथा बोला हथियार लाइसेंस अधिनियम में संशोधन कर हथियार रखने की अनुमति दे। आत्मरक्षा हेतु नमक पर एकाधिकार समाप्त हो, शराबबंदी समाप्त हो, गुप्तचर विभाग की बात कही थी,
राजनीतिक बंदी की रिहाई की बात की थी, भूमि कर में कमी की बात कही थी, डाकघर आरक्षण बिल की बात कही गई थी, रुपया का वैल्यू कम करने की बात कही गई थी। कि इसमें कैची की बात नहीं की गई थी, तो छुआछूत और निर्वाचन वाली की बात नहीं कही गई थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये बात नहीं माना गया तो इसके बाद कौन सा शुरू हो गया, चाहे कुछ सवाल कर। अब यहाँ पे देखो, 1927 में एक सवाल पूछा था ईपीएफओ में। 1927 लॉर्ड बर्कनहेड जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है, भारतीय सचिव, वो एक कमेटी का अपॉइंट किया था 3 मेंबर का है, इंक्वायरी करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीय राज और ब्रिटिश सरकार के बीच में, एंड और सजेशन बनाने के लिए तो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडियन स्टेट, मतलब भारतीय राज और ब्रिटिश इंडिया के बीच का संबंध को अथी करने के लिए 3 मेंबर। इसी कमेटी को नाम जानते हैं बटलर कमेटी से। डायरेक्ट ये भी तो पूछ सकता है बटलर कमेटी में कौन था, 1927 में नियुक्ति। आपको याद रखेंगे, बटलर कमेटी हो चाहे साइमन कमीशन, दोनों 1927 में नियुक्ति हुआ था। इसमें बोला कौन नहीं था इस समिति का सदस्य, एक तो खुद बटलर रहेगा, एक पील रहेगा, कौन रहेगा, पील रहेगा, एक होल्स वर्थ रहेगा, होल्स रहेगा, पील रहेगा, वर्थ रहेगा। फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को बम्बई की उपनगर में, बम्बई का एक उपनगर है जहाँ पे बिरले पार्ले ने महाराष्ट्र में एक साथ इस आंदोलन का उद्घाटन किया। सवाल पढ़ लेना बिरले पार्ले के बारे में। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले में गांधी के 11 सूत्री मांगों में कौन सी मांग शामिल थी, तो सेना और नागरिक प्रशासन पे 50% खर्च कम करे, ये सही है। फिर से यहाँ पे है लाइसेंस जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले संसद अधिनियम में बदलाव, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सुनो, दोनों, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो इसी कारण ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये वाला होगा। ठीक है, ये नहीं कि वो पार के मार देना। 1930 में गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण क्या था, तो इसमें से क्या है, इसमें से जो है किस लिए शुरू किया गया, आंदोलन करने का कारण क्या था, तो इसमें से 11 सूत्री मांगे नहीं माना गया, तब ना डांडी मार्च किए, तब ना आंदोलन किए, तो ये वाला आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के पहले गांधी की 11 मांगों में से एक थे, तो सेना और सिविल में वेतन में 50% कमी, बिल्कुल सही है। भगत सिंह की फांसी की सजा, ये सब वाला बात नहीं, ये गलत है। आर्म्स एक्ट में बदलाव आत्मरक्षा के लिए, आर्म्स दीजिए हमको, ये बात सही है। नमक कर का उन्मूलन, सही बात है। नमक कर का जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसको समाप्त कीजिए। वस्त्र उद्योग से संरक्षण, तटीय व्यापार से संरक्षण। चलिए यहाँ पे देखिए कि लॉर्ड इरविन के लिखे गए अपने पत्रों में गांधी को कितनी मांगों को रखी गई थी, तो 11 मांगों को रखा था इरविन के साथ सामने में। ठीक है, फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि 11 मांगों का जो रखा था उसमें से कौन शामिल नहीं था, तो पैसा का दर कम करना, रूपी इवोल्यूशन की बात की गई थी, विनिमय दर को कम करने की बात गांधी कहते हैं। भू राजस्व में भी कमी की बात कही थी, डाक घर टिकट जारी करने की बात की गई थी। राजनीतिक कैदी को कम करने की बात नहीं, राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात कही गई थी, तो केवल 1 और 2, तो ठीक है। अब हम लोग लाहौर अधिवेशन की तरफ तो बढ़ चुके हैं, दांडी मार्च की तरफ पढ़ेंगे। लाहौर अधिवेशन क्या हो गया, फेलियर हो गया। उसके बाद जो है गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा करते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एस्टेट में भी हमसे ये डेट गलती हो गया था। शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 को, 12 पे पारा शुरुआत, और ख़त्म किए 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत हुआ 12 से पारा चढ़ गया, तो 12 मार्च 1930, और अब ख़त्म किए 6 अप्रैल 1930 को। मार्च अप्रैल 12 6, टोटल 24 दिन तक चला। 78 फॉलोवर्स के साथ 385 किलोमीटर, मील पूछे तो 240 से 241 मील है। यहीं पे तोड़ के नमक क्या किए, दांडी यात्रा, ये सविनय अवज्ञा शुरुआत की। इन पे सबसे अधिक संख्या कहाँ के फॉलोवर के थे, गुजरात के। बिहार के इसमें केवल एक ही आदमी थे, गिरिधारी चौधरी। फिर कहाँ कहाँ से आए थे, यूपी से थे, महाराष्ट्र से, कच्छ से, केरल से, पंजाब से, सिंध से, और नेपाल से भी थे एक आदमी, महावीर नाम का आदमी।
आंध्रा से, तमिलनाडु से, बंगाल से, कर्नाटक से। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात से 31, फिर महाराष्ट्र से, फिर यूपी से। ठीक है। अब बिहार से मात्र एक आदमी। ठीक है ना। इनको गिरवाधारी चौधरी को मिथिला का गांधी भी बोला जाता है। तमिलनाडु से थे तप्पन नायर, लेकिन इसमें एक भी महिला नहीं थी। 78 फॉलोवर में। राजस्थानी सबसे भी नहीं थे। ठीक है। नॉर्थ इंडिया से भी नहीं था कोई। फिर से यहाँ पर है, इसमें कंपेयर किया गया। असहयोग आंदोलन में क्या था लक्ष्य? स्वराज प्राप्ति। इसमें क्या सविनय अवज्ञा में पूर्ण स्वराज, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ये बात डिसाइड हो ही गया था। 1 अगस्त 1920 ये शुरुआत हुआ। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। और ये शुरुआत चला कब? 1920 से 22 तक। और ये कब चला? 1930 से 34 तक। ये तो 22 में समाप्त हो गया चौरी चौरा कांड के कारण। और ये 1934 में समाप्त हुआ। 2 बार चला था ये इसमें सभी की भागीदारी थी। इसमें भागीदारी मुल्ला लोगों की नहीं थी भागीदारी, और महिला की सर्वाधिक भागीदारी थी। इसमें कार्यक्रम क्या है? तो इसमें सब चीज़ त्याग करो, इसमें नमक तोड़ो, नो टैक्स, चौकीदारी टैक्स। इसी में बात कहा गया था चौकीदारी टैक्स नहीं देना। VVI जो इसमें गलती हुआ था एग्जाम में, तो चौकीदारी टैक्स नहीं देना। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है बेगूसराय वाला बात। नमक कानून तोड़ा, नो टैक्स। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम था। इसमें रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? प्रभात फेरी, मंजरी सेना, वानर सेना, इंदिरा गांधी वाला। फिर से इसमें परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश कुछ भी चीज़ नहीं दिया। इसमें असफल टाइप का समझो दिखाई पड़ा, लेकिन भय ख़त्म कर दिया। ये आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद गांधी जी कहाँ चले गए? जेल में चल गए। फिर जेल से निकल गए 1924 में। तो बेलगांव अधिवेशन हरिजन वाला काम नहीं किए। इसमें सीधे कर्नाटक अधिवेशन में चले गए। इसमें जेल से निकल के ही क्या किए? 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत संघ, ऑल इंडिया एंटी इंटेंसिबिलिटी लीग काम किए। मतलब पूछेगा CDM के बाद क्या किए? तो CDM के बाद हरिजन उत्थान कार्यक्रम में CDM के बाद लग गए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब ये आंदोलन असफल हुआ तो इसमें इस सब तो कर आया ही। उसके बाद ये दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन यात्रा से किसने किया? तो बोस ने किया। ठीक है ना। मुसोलिनी यात्रा से किसने किया? तो बोस ने किया। फिर से लुई फिशर किस समय थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। लेकिन CDM के समय कौन से आदमी थे? तो न्यू फ्री मैन, न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, लुई फिशर का बुक का नाम, वेब मिलर का बुक का नाम है। ये वेब मिलर कौन थे? तो CDM के समय, धरसना कांड के समय मौजूद थे। कांग्रेस को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1932 में। बत्तीसी दिखाया कांग्रेस 1932 में। वाइकम सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। वाइकम सत्याग्रह। फिर से धरसना कांड क्या है? धरसना कांड कब हुआ? तो 6 अप्रैल, ये MG ने 6 अप्रैल 1900 को नमक बनाया। फिर उसके बाद 4 मई को ये धरसना कांड पे हुआ। 5 मई 1930 को ये गिरफ्तार हुए नमक कानून तोड़ने हेतु। और उनके साथ कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? मदन मोहन मालवीय भी, KM मुंशी भी, और देवदास गांधी। मदन मोहन मालवीय, KM मुंशी, देवदास गांधी भी गिरफ्तार हुए। ये सब पूना के अरपता जेल में चल गए। और ये गिरफ्तारी के बाद कौन संभाला? अब्बास तैयब जी। फिर उसके बाद कस्तूरबा भी गिरफ्तार। तो उसके बाद नायडू संभाले, फिर आज़ाद संभाला। ठीक है ना। उसके बाद ये नायडू के नेतृत्व में जब ये धरसना लाठीचार्ज हुआ तो उसमें वेब मिलर मौजूद था। फिर इसको भी गिरफ्तार। फिर इसके बाद आपको लाल कुर्ती आंदोलन भी इसी से संबंधित था। खान अब्दुल गफ्फार खां का उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में। उसके बाद खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना हुआ था 1929 में। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। गढ़वाल रेजिमेंट वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में गोली चलाने से इनकार पेशेवर में। फिर से उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पे कि यह आंदोलन बहुत अनुशासित था। सविनय अवज्ञा, और सबसे अधिक इसी आंदोलन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ। किस में? CDM में। आंदोलन का डेट याद रखेंगे। दांडी यात्रा कब शुरू? बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है इसमें। 12 मार्च से। पहुंचा कभी लोग वहाँ पे? तो 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1931। गांधी अर्बन पैक्ट 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
31। फिर से संविधान पूर्ण शुरू कब हुआ था? तो पुनः शुरू हो गया था 1932 में। फिर पुनः समाप्त कब हुआ? 1934 में।